हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण या नामकरण। इसे इंट्रोडक्शन ऑफ IUPAC भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम ये अध्ययन करेंगे कि केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी यौगिक हैं, पदार्थ हैं, इनका नामकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी कोई भी विज्ञान की शाखा खुलती है तो उससे संबंधित कोई ना कोई नए पदार्थ आते हैं, नए यौगिक आते हैं। अब नए पदार्थ और नए यौगिक हैं तो उससे संबंधित, उस शाखा से संबंधित, साइंस की जो शाखा है उससे संबंधित उन पदार्थों का नामकरण की आवश्यकता पड़ती है। अगर बायोलॉजी का कोई पदार्थ है या तत्व है या जीव है या पेड़ पौधा है तो हम उस पौधे का नाम भी रखते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंतर्गत भी पदार्थों का नाम रखा जाता है। तो जब किसी विज्ञान की नई शाखा का विकास होता है तो उससे संबंधित पदार्थों का नाम निर्धारित प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। यानी इसका पदार्थों का नामकरण की आवश्यकता पड़ती है, वो एक निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत होती है। प्राचीन रसायन यौगिकों का नाम उनके इतिहास के आधार पर रखा जाता था। जैसे लकड़ी से प्राप्त होने वाला स्पिरिट को कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट कहते हैं। अब लकड़ी से प्राप्त हो रही है इसलिए कास्ट स्पिरिट कह रहे हैं, जबकि बाद में यूनान में यूनानी भाषा का एक शब्द है मैथी। मैथी का मतलब होता है कि मदरा, और फुल का अर्थ होता है कास्ट, यानी लकड़ी से प्राप्त मदिरा के आधार पर इसका नाम मैथिल एल्कोहल या कास्ट मदिरा रखा गया है। इसी प्रकार सिरके का जो प्रधान अंश है उसको एसीटम कहते हैं। तो एसीटम के आधार पर सिरके का नाम जो है एसिटिक अम्ल रखा गया है। यौगिकों के इस ऐतिहासिक सूचक नामों को साधारण नाम, कॉमन नाम कहते हैं, कॉमन नेम, इसे ट्रिवियल्स नेम भी कहते हैं। यौगिकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे यौगिकों की खोज हुई है वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ी है। तो यौगिकों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ उनके नामकरण की विधि को प्रणालीबद्ध करना आवश्यक समझा गया। यह कार्य सन 1892 में जेनेवा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संघ का नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लीडिंग केमिस्ट ने किया, जिसे जेनेवा प्रणाली भी कहते हैं। अब जेनेवा प्रणाली के अंतर्गत कई तरह के संशोधन हुए। वो संशोधन क्या है उसका नहीं अलग अलग समय पर है। तो आपका जो जेनेवा पद्धति है उसमें सन 1930 में एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फिर से हुआ, और इस संघ में, इस बैठक में जेनेवा प्रणाली में काफ़ी कमियां थी, उसमें काट-छाँट की गई। इसके बाद इस जेनेवा प्रणाली का नामकरण IUC प्रणाली रखा गया या कहने लगे। 1958 में पुनः अंतर्राष्ट्रीय संघ की एक बैठक हुई जिसमें IUC का नाम बदलकर IUPAC नाम रखा गया। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट था। ये IUPAC नाम रखा गया, और आधुनिक समय में इसी पद्धति के द्वारा यानी IUPAC के द्वारा ही रासायनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष हम कल से IUPAC नाम किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से इस संघ ने यौगिकों के नामकरण करने की पद्धति स्टार्ट की उसका डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।